नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी, ये खबर आपके लिए है। रक्षा मंत्री जी, ये खबर आपके लिए है। और देश के ऐसे सेना के रिटायर्ड अफसरान या देशवासी जो भारत सरकार की अग्निवीर या अग्निपथ योजना की पैरवी करते हैं, ये खबर उनके लिए भी निश्चित तौर पर है। नाम मोहित सिंह बघेल, उम्र 19 साल, हाल मुकाम भारतीय सेना में ट्रेनी अग्निवीर और पदस्थापना राजपूत रेजिमेंट, पठानकोट। राजपूत रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जो अपने शौर्य और बलिदान के लिए ख्यात है। जो हमारी सेना है उसमें जितने भी धड़े हैं इसके, उन सब में इस राजपूत रेजिमेंट की गणना बहुत ऊपरी पायदान पर होती है और बार बार इसके शौर्य, इसके बलिदान की चर्चाएं होती हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस रेजिमेंट में मार्शल करियप्पा और जनरल VK सिंह जैसे जो सेना के जाने माने और जिनके शौर्य और पराक्रम के किस्से मशहूर रहे हैं, वो पदस्थ रहे हैं। लेकिन जो मैंने नाम जिक्र किया मोहित सिंह बघेल का, 19 साल के मोहित सिंह बघेल, जो ट्रेनी अग्निवीर हैं, जिनकी पदस्थापना पठानकोट में थी, वे पकड़े गए हैं एक बड़ी लूट, एक ज्वेलर के यहां लूट और उसके बाद एक डाके की प्लानिंग को लेकर। डाका वो बैंक में डालना चाहते थे। अब आप शायद निश्चित तौर पर उत्सुक भी होंगे और चौंके भी होंगे कि ये मोहित सिंह बघेल ने आखिर किया क्यों। मोहित सिंह बघेल के जीजा कर्ज में डूबे हूं। बार बार ये बात होती है कि ये जो अग्निवीर योजना है, जो अग्निपथ स्कीम है, ये ठीक नहीं है। सेना में अपना भविष्य बनाने के लिए आने वाले जो नौजवान हैं, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखा करते थे, है कुछ लोगों में। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, ये जो योजना बदली गई है अग्निवीर या अग्निपथ में, इसके बाद कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का मोह भंग हो रहा है। और यदि वे वहां पहुंच भी जा रहे हैं, बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि आपको अग्निवीर बनना है, अग्निपथ योजना का हिस्सा बनना है, तो उसके लिए कड़ा परिश्रम, जबरदस्त संघर्ष, उसके बाद आप वहां तक पहुंचते हैं। चूंकि ये आरोप है कि वहां भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो, चाहे वो अग्निवीर हों या ट्रेनी अग्निवीर हों, इनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो चौंका रहे हैं, सहमा रहे हैं, चिंता पैदा कर रहे हैं कि ये जिन्हें देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, वो आखिर इस तरफ क्यों मुड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मोहित सिंह बघेल, उम्र केवल 19 साल, पकड़े गए हैं एक ज्वेलर के यहां लूट के मामले में। वे, उनके जीजा, जीजा के परिवार के सदस्य, कुल 7 आरोपी और मास्टरमाइंड मोहित सिंह बघेल। मोहित सिंह बघेल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी जो पहला घटनाक्रम हुआ बीते सप्ताह, बीते मंगलवार को उन्होंने भोपाल में उसे अंजाम दिया। वो उनके जीजा श्री हेलमेट पहनकर, नकाब ओढ़कर एक ज्वेलर की दुकान में घुसे बीच शहर में, भोपाल में, और पलक झपकते ही कुछ 7-8 मिनट में वहां एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर, माल समेटकर, 50 लाख रुपए का माल समेटकर भाग खड़े हुए। और उसके बाद पुलिस ने जब पहरा बिठाया, एक पूरा का पूरा अलग अलग दल लगाए, CCTV फुटेज खंगाले गए। 20 किलोमीटर एरिया में पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाला, अपने अलग अलग दल बनाकर जो शंकाएं थी उस पर वहां दौड़ाया गया, और जो कुछ क्लूज मिले उसके बाद इस परिवार, जो चाहे मोहित सिंह बघेल हों या फिर उनके जो जीजा श्री थे, जीजा श्री का नाम है आकाश राय, इनके परिजनों के फोन सर्विलेंस में लिए तो पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। गत दिवस इस पूरे परिवार को पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड मोहित सिंह बघेल और आकाश राय को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे लिया गया है। ये पुलिस रिमांड पे है इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूं। और निकला यही है कि इन लोगों ने
अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक ठाक करने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये दोनों ही जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी मोहित सिंह बघेल जो अग्निवीर योजना का ट्रेनी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकंड ईयर तक शिक्षित है, उसका जो जीजा है वो भी ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन कर्ज के बोझ, भविष्य की चिंता ने इन्हें दूसरी दिशा में मोड़ दिया और पूरा का पूरा जो एक व्यू रचना रची वो रची मोहित सिंह बघेल ने। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये खबर आपके लिए है, रक्षा मंत्री जी ये खबर आपके लिए है और सेना के उन अफसरों या देश के उन भद्र लोगों के लिए है जो अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना को जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। अब सोचिए, मैंने जैसा बताया कि ये जो राजपूत रेजिमेंट जिसका एक सुनहरा इतिहास है, शौर्य के लिए, बलिदान के लिए जानी जाती है, सेना में जितनी भी रेजिमेंट्स हैं सबका अपना अपना सुनहरा इतिहास है, लेकिन ये जो रेजिमेंट है अंग्रेजी शासनकाल में बनी थी और उसके बाद जब आजाद हुआ हिंदुस्तान तो इस रेजिमेंट ने सफलताओं के झंडे गाड़ दिए जो कहीं ना कहीं जज्बा पैदा करते हैं देश पर मर मिटने का, देश की रक्षा का। और उसी रेजिमेंट में पदस्थ एक अग्निवीर देश को शर्मसार कर रहा है, देश को लजा रहा है। और जो पुलिस ने पूछताछ की है मध्य प्रदेश की, उसमें निकल कर ये आया है कि जीजा जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उस कर्ज को उतारने के लिए ही उसने ये कदम उठाया। कल्पना कीजिए, यदि ये जो सेना में भर्तियां हैं पुराने आधार पर हो रही होती तो क्या ये मोहित सिंह बघेल इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद क्या ऐसा कदम उठाता? मुझे लगता है कि शायद नहीं उठाता। यदि उसे मालूम होता कि उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित है, यदि देश की रक्षा करते करते वो कुर्बान हो गया, जान गंवा बैठा, बलिदान दे दिया, अपनी जान की बलिदान दे दिया, तो ना केवल उसके पूरे परिवार की एक रक्षा सुरक्षा होगी, उसकी जो आर्थिक जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी, और साथ साथ यदि एक अच्छा पैकेज होता, शानदार पैकेज होता, तो भी जो कर्ज जो है उसके परिजनों पर था है, उसको उतारने में उसे मदद मिलती। यानी ये विचार का सवाल है, विचार का प्रश्न है। यही तो बार बार विपक्ष कह रहा है कि ये जो योजना है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, और ये उचित नहीं है कि हमारा जो सैनिक है वो कॉन्टेक्चुअल हो, एक निश्चित अवधि के अंदर भगा दिया जाए, उसका भविष्य सुरक्षित ना हो, सुनहरा ना हो। क्या करेगा वो? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी हैं, उन्होंने अभी हाल में जब लोकसभा का सत्र हुआ था तब भी इस योजना को लेकर फिर चेताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को, लेकिन वो जब सदन में ये मसला आया तो कैसे आक्रोशित हो गए थे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह साहब कि गलत बयानी कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी अभी से नहीं, बहुत लंबे वक्त से इस योजना को जब से लागू हुई है निरंतर इसको कहीं ना कहीं इस योजना पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ये योजना जो सेना में एक अपने शौर्य का प्रदर्शन करने की जो एक जज्बा पैदा करता था वो कहीं कम कर रहा है। लेकिन मेरी मुर्गी की देर टांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इसी मानसिकता के लिए जाने जाते हैं कि अगर विपक्ष कुछ कहेगा तो फिर वो उनको करना ही करना है, एक जिद्दी स्वभाव उनका जो है। यदि योजना अच्छी नहीं है, उसके परिणाम अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, यदि युवक जो हैं उन्हें कठिनाई है, जो सेना में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पुनर्विचार हो जाता है? क्या कठिनाई है? देश 208 लाख करोड़ के कर्ज में है और हमें यदि अपनी सीमाओं की रक्षा करना है, सेना को मजबूत बनाना है, तो वहां कोताही, कटौती आखिर क्यों ये जो ट्रेनिंग दे रही है भारतीय सेना और उसका उपयोग किस लिए हो रहा है? लूट के लिए, डाकेजनी के लिए। और ये पहला घटनाक्रम नहीं, इसके पहले भी कई घटनाक्रम सामने आए हैं अग्निवीरों द्वारा। किस तरीके से वो जो उसको एक ट्रेनिंग मिल रही है उसका मिसयूज कैसे हो सकता है, किया जा रहा है या किया जा सकता है, वो हमने देखा है।
और ये तो भी देश में ही हो रहा है। बहुत, चाहे वो सेना के रिटायर्ड अफसरान हो जो मानते हैं कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, जो खुलकर बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो आपकी ट्रेनिंग आप ही के खिलाफ कोई हमारा दुश्मन देश उपयोग कर सकता है। आप उसे ट्रेन कर रहे हैं, उसे भेज रहे हैं। और ये भी विदित है कि अग्निवीरों को दूसरे मुल्कों में भी भेजा गया है या गए हैं वो अपनी इस नौकरी को छोड़कर, या जा रहे हैं उस वहां अपना एक भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अच्छा पैसा पाने के लिए, परिवार की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए। लेकिन ये जो मसला मामला है मोहित सिंह बघेल वाला, ये पुनः कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है, अलार्म मान सकते हैं इसको, कि अब भी चेत जाएंगे, अब भी देख लेंगे। इसलिए मैंने एक खबर की शुरुआत की थी कि प्रधानमंत्री जी ये खबर आपके लिए है, रक्षा मंत्री जी ये खबर आपके लिए है, और जो सेना के अफसरान हैं जिनके हाथों में नीति निर्धारण करने का काम है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, ठीकरा सेना के ही सिर फोड़ा था कि ये तो स्कीम सेना ही लेकर आई है, हमारा कुछ नहीं है। आप देखिए, सोचिए, कम से कम ये जो शर्मसार करने वाले घटनाक्रम है, दुखी करने वाले घटनाक्रम है, चिंता पैदा करने वाले घटनाक्रम है। अब इसमें निकलकर ये भी आया है कि जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसने वो पठानकोट की जो रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट के जो चीफ हैं, उनको मोहित की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। निश्चित तौर पर मोहित के खिलाफ विभागीय एक्शन हो जाएगा, शायद उसे सेना से जल्द बर्खास्त भी कर दिया जाए। लेकिन यहां ये सिर्फ बर्खास्तगी से तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इन यूथ्स में, और जो उनके साथ वो ब्लेम करते हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा है, विपक्ष भी इसी और ध्यान आकर्षित कर रहा है। मैंने जो रेजिमेंट की बात की कि ये जो राजपूत रेजिमेंट है, सुनहरा इतिहास, इस रेजिमेंट ने आजादी के बाद एक परमवीर चक्र प्राप्त किया है, एक अशोक चक्र पाया है, 7 महावीर चक्र हैं इस रेजिमेंट के नाम, 12 कीर्ति चक्र, ऐसे ढेरों विशिष्ट पदक पदक लंबी फहरिस्त है। और उस रेजिमेंट का नाम इस तरीके से बदनाम हो, खराब हो, शर्मसार हो, निश्चित तौर पर ये भारत की सरकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, देशवासियों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। मुझे लगता है कि इस मसले पे राजनीति ना करते हुए, बिना देर किए भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। ये अग्निवीर, ये अग्निपथ अगर आप वापस ले लीजिएगा तो आप शायद आपकी नाक नहीं कट जाएगी, थोड़ी खराब भाषा में बात की जाए, आपका कोई अपमान नहीं हो जाएगा, देश का सम्मान बढ़ेगा। पुरानी योजना लागू करिए, जाने दीजिए, होने दीजिए खर्च यदि हो रहा है। हम देशवासी जब सारा कुछ सहते हैं, आपके ऐशो आराम, 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में आप घूमते हैं, आपको तो सूट बूट वाली सरकार कहा जाता है। आप 17 लाख करोड़ के कर्ज माफ करते हैं, आप जो आपके चंद उद्योगपति दोस्त हैं, जिसको लेकर बार बार बात होती है, लोकसभा में भी उन नामों का भी जिक्र होता है, अडानी, अंबानी और कौन कौन। तो बख्श दीजिए, देश का भला कीजिए। जो हमारा यूथ है, युवा है, जो हताश है, निराश है, उसके साथ न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी, न्याय कीजिए रक्षा मंत्री जी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।